हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल के बारे में। तो बेसिकली हम पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में सीख लेते हैं। पहला है वेरिएबल्स एंड दूसरा है कांस्टेंट। वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं, चलिए हम इसे इक्वेशन से समझते हैं। पहला इक्वेशन हम लेते हैं x+4 = 0। ठीक, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो x की वैल्यू क्या आया -4। एंड हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आया -4। एंड जब हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं x - 3 = क्या हो गया 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x = क्या आ जाएगा 3। अब एक चीज़ देखिए, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आया -4। एंड जब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आया 3। तो देखिए जब x की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रहा है। तो जिसका वैल्यू बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जिसका क्या हो, वैल्यू वेरी करे, मतलब चेंज होते रहे, हर इक्वेशन और सिचुएशन के हिसाब से उसका वैल्यू क्या हो, चेंज होते रहे। तो ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। सपोज एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए y+5 है = 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y = -5 आएगा। एंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं y - 4 = 0। जब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, y = 4। यहाँ पे आया y = -5 एंड यहाँ पे आया y = 4। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हर इक्वेशन और सिचुएशन के हिसाब से इसके वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जिसका वैल्यू चेंज होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स, एंड y क्या है, वेरिएबल्स है। बेसिकली हम वेरिएबल्स को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो, हमेशा चेंज होती रहे, वेरी करती रहे। जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरी करती रहे, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर से, जैसे ABCDEFGHIJK सो ऑन। हम उससे उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी चीज़ है कांस्टेंट। अब तो हमने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू बदलती रहे, हर इक्वेशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो, उसकी वैल्यू चेंज आउट होती रहे। तो ऐसे हम टर्म्स को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। और दूसरा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है किसी भी इक्वेशन में हो, कैसा भी सिचुएशन हो, वो उसकी वैल्यू क्या हो, बदले ना। अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जरा सोचिए, ये वैल्यू क्या है 1, ये वैल्यू क्या है 1। अब बताइए किसी इक्वेशन में जाके क्या वैल्यू 1 की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएंगे, हमेशा कभी भी नहीं होगा। 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 2 रहेगी। क्या कभी 2 4 हो जाएगा, नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो इसलिए जिसकी वैल्यू ना चेंज हो, जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। बेसिकली जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए 1 2 3 सो ऑन, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। चलिए हम इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइडेंड इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑपरेशन के बारे में बताया था। ओके, तो कह रहा है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या हो, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। किससे, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, या उसे कनेक्ट करे किसे, 4 ऑपरेशन के बारे में, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड के बारे में। जब इन 4 ऑपरेशन से जब उसका कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, कांस्टेंट। ओके, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनेगा, जब ये कांस्टेंट हो और वेरिएबल क्या है, x। ठीक, सपोज कीजिए ये वेरिएबल्स है एंड ये क्या है, कांस्टेंट। इसका कॉम्बिनेशन हमने करा है प्लस साइन से। हमने क्या किया है, वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐड किया। जब ऐड किया है तो ये जो टर्म आया है, ये जो टर्म्स आया, इसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दिया। सपोज कीजिए 3 इंटू वाई, वाई क्या है यहाँ पे, वाई है वेरिएबल्स एंड 3 क्या है कांस्टेंट। जब इसका हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ 3y, ये क्या हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे ही जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कराएंगे इन 4 ऑपरेशन का यूज करके, प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड का यूज करके जब हम उसे कॉम्बिनेशन कराएंगे तो ऐसे टर्म्स को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई करा, ओके 2/x हो गया, हमने क्या किया, ये क्या है कांस्टेंट और हमने क्या किया वेरिएबल से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये 2/x हमने क्या लिया, वेरिएबल और कांस्टेंट का डिवाइड करा, तो इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन चारों ऑपरेशन का यूज करके जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, ओके। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ओके। अब हम समझते हैं कि टर्म्स ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो हम पहले डिफिनीशन को देख लेते हैं। डिफिनीशन कह रहा है कि द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसका जब सेपरेशन कैसे हो, प्लस और माइनस साइन से क्या हो, उसको सेपरेट किया गया हो, तो ऐसे जब जो भी आता है उसे हम कहते हैं टर्म्स। जैसे मान लीजिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके, ये भी क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब इसका हम देखिए, जब इसका सेपरेशन सपोज कीजिए प्लस साइन, यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया, ओके, ये क्या हुआ, एक क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन बना किसका, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 4 और x² वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया है, ओके। यहाँ पे भी वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे क्या है वेरिएबल और कांस्टेंट 1 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई किया गया, ओके। और इसको सेपरेट कैसे किया गया, प्लस साइन से माइनस साइन से। तो ये देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे हैं ये क्या है प्लस साइन से सेपरेट है, ये क्या है माइनस साइन से सेपरेट है। तो ये जो फर्स्ट ये फर्स्ट हो, ये क्या कहलाएगा फर्स्ट टर्म, क्या कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ओके। और ये क्या कहलाएगा सेकेंड टर्म, ये क्या कहलाएगा थर्ड टर्म, ओके। ये क्या कहलाएगा थर्ड टर्म। ये क्या, ये देखिए ये प्लस साइन से सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, माइनस साइन से सेपरेट है। तो ये देखिए जब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो टर्म्स होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म्स होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स। चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं, 3x³ + 4x² - 3x + 2, ओके। अब आप बताइए कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो अब देखिए ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म्स हो गया, ये सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स, ये क्या 4 टर्म्स। इसमें कितने हैं 4 टर्म है, इसमें कितने हैं 4 टर्म। टर्म मीन्स होता है हिंदी में से कहते हैं पद, ओके। तो कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म हो जाए, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये 4 टर्म्स। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4x³ + 3x² + 3x + 2, ओके। तो अब इसमें कितने टर्म्स हैं, तो देखिए प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन, ओके। अब देखिए ये क्या हुआ फर्स्ट टर्म्स, इसे क्या कहेंगे सेकेंड टर्म्स, इसे क्या कहेंगे थर्ड टर्म्स, इसके क्या कहेंगे 4 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं, ओके। 4 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कितने अलजेब्रिक 3 टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कितने अलजेब्रिक 4 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और देखिए ये क्या हो गया 2x + 2। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें फर्स्ट टर्म्स हो गया, ये सेकेंड टर्म्स हो गया, ओके। तो ये कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगा 2 टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। अब ये देखिए 2x हो गया, ये कितने टर्म्स हैं, इसमें एक टर्म्स है केवल 2x, ठीक। ये कितने टर्म्स हैं एक टर्म्स हैं, तो इसे कहेंगे 1 टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो ऐसे ही आप किसी भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बड़ा दिया हो तो उसे आप बता सकते हैं कि कितने टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म मिस हो गया कि कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें है, तो ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दूसरा तीसरा, तीसरे के हम टर्म्स में हम काउंट कर लेंगे। तो ये कितना फर्स्ट टर्म 3 टर्म्स 4 टर्म्स, कितने नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितने 3 टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
ये कितने 4 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कितने 4 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कितना 1 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कितना 2 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो आई होप कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पोलिनोमियल के बारे में। अब पोलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए, हम आप पोलिनोमियल के बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखते हैं। पोलिनोमियल का डिफिनीशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हम देखिए, इसमें हम क्या कह रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या होगा, वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और जो वेरिएबल्स का पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। अब यहाँ पे समझने का मतलब है, हम तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके, एंड वेरिएबल्स भी क्या होता है। अब यहाँ पे एक टर्म्स है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने चाहिए और जो वेरिएबल्स का पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ऐसे हम इक्वेशन को, ऐसे हम एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे, अन्यथा पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। चलिए हम देखते हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होते हैं। ओके, हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x² + 3x + 2। ओके, हम नॉन नेगेटिव का मतलब समझ जाते हैं। ये एक नंबर लाइन है, ओके, दिस पॉइंट इज 0 एंड अब देखिए पॉइंट के राइट साइड में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, एंड इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो इसके क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ओके, ये क्या है, इंटीजर का नंबर लाइन, इंटीजर को हमने क्या किया है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। हम क्या करेंगे, 0 के जब राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक, और 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। तो 0 से लेकर जब हम राइट साइड में जाएंगे, कहाँ से, 0 से लेकर राइट साइड में, मतलब होल नंबर्स क्या होना चाहिए, होल नंबर्स। 0 से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो इसे ही हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर्स। क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ठीक। 0 से क्या होना चाहिए, 0 से राइट साइड में। तो यहाँ कहने का मतलब है जो इसमें वेरिएबल्स इंक्लूडेड है, x क्या है, वेरिएबल्स इंक्लूड है, ओके, तो पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब इसका हम बेसिक मतलब समझा देते हैं इजी में। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल को हम कहते हैं होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर, मतलब जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो आप ये पहले देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, इसका देखिए x टर्म्स है, ठीक, x क्या है, वेरिएबल्स, उसके पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 है। तो ऐसे इक्वेशन क्या है, पोलिनोमियल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि जो वेरिएबल्स का पावर है होल नंबर है, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x + 2। ओके, अब आपसे कोई पूछे क्या ये पोलिनोमियल है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल जांच करने के लिए पहला कंडीशन है कि जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यदि होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा कि हाँ ये पोलिनोमियल है। यदि होल नंबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसका पावर क्या है। तो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है x का पावर क्या है, 1। तो 1 क्या होता है, 1 एक नंबर जो है होल नंबर कहलाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पोलिनोमियल है। ओके, ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल होगा, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4x³ + 3x² + 2x + 3। अब कोई पूछे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या होल नंबर है, सॉरी क्या पोलिनोमियल है, तो आप पोलिनोमियल जांच करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स कौन इन्वॉल्व है, x टर्म का वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक। अब उसके बाद से आना चाहिए कि इसके वेरिएबल्स का पावर क्या है, होल नंबर है ना। देखिए इस वेरिएबल्स का पावर क्या है, 3 क्या होता है, होल नंबर, एंड इस वेरिएबल का x का पावर क्या है, इसको 2 है, इसका पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स उसके पावर क्या है, होल नंबर है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी अब ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x पर -1 प्लस 2। ओके, यदि आपसे कोई पूछे क्या ये जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसके पावर देखे हैं और यदि पावर उसका होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है 2, ठीक, इस फर्स्ट टर्म में x का पावर क्या है 2, इसमें देखिए इसमें x का पावर क्या है -1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर क्या हो रहा है -1 हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है कि ये अलजेब्रिक पोलिनोमियल कहलाए। तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या है -1, तो इसलिए क्या होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2√x प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपसे कोई पूछे क्या ये पोलिनोमियल है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि पोलिनोमियल कहलाने के लिए जो वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व है उसके पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका पावर क्या है 1 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो x है √x, इसका पावर क्या होगा, इसका पावर होता है 1/2। ओके, क्या होता है 1/2, इसका पावर x का पावर क्या आएगा 1/2। अब बताइए कि क्या होल नंबर 1/2 होगा, 1/2 तो क्या है, रेशनल नंबर है, 1/2 क्या है, रेशनल नंबर, बट 1/2 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको कि ये पोलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल नॉट नहीं कहलाएगा। ओके, अब देखिए आप इस सारे डिफिनेशन को जो भी एग्जाम्पल दिया होगा किताब में आप उसे देखकर सॉल्व करके आप पोलिनोमियल के बारे में पूरे उसमें क्लियर से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, तो वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या कहलाता है, क्या है कोफिशिएंट। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने 2x² प्लस 3x प्लस 4। ओके, अब इसमें पूछ रहा है कि x² का कोफिशिएंट बताइए, क्या पूछ रहा है, x² का कोफिशिएंट बताइए। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे पूछ रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन देखेंगे x² कहाँ है, x² क्या है, यहाँ पे है, तो x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो हम यहाँ से क्या कीजिए, x² को आप ढक लीजिए, क्या बच रहा है 2, जिसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। ओके, यदि आपसे कोई पूछ दे x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो x का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो x आप भूल जाइए, सपोज कीजिए कि x यहाँ पे है ही नहीं है, x के नहीं है तो क्या बचेगा 3, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि -2x² प्लस 3x प्लस 4। ओके, अब यहाँ पे पूछते x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जिसका कोफिशिएंट पूछता है, सपोज कीजिए x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछता है आप उसे भूल जाइए, मतलब x² क्या, आप सपोज कीजिए कि आप है ही नहीं है, तो x² नहीं है तो क्या बचेगा -2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे कोई पूछ दे x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप सपोज कीजिए x यहाँ से इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए, बचेगा क्या +3, तो इसका +3 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो अब ऐसे हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने 4y² - 3y प्लस 2 है, ये एक इक्वेशन है, ठीक। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि इसका बताइए कि इसमें कोफिशिएंट y² और y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पूछा y² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम सपोज कीजिए y² को हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। ओके, जो बचता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है, क्या बचेगा 4, तो 4 क्या होगा कोफिशिएंट y² का, क्या कहलाएगा कोफिशिएंट। ओके, एंड आपसे कोई पूछ दे y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट, y को हम इरेज कर देंगे तो बचेगा क्या -3, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3। तो ऐसे हम कोफिशिएंट बता सकते हैं। ओके, अब आते हैं कि अब किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, तो उनसे क्या नाम देते हैं, सपोज कीजिए ये इक्वेशन है। ओके, क्या लिया 2x² लिया प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, x केवल वेरिएबल किसका है, x का है, तो इसे हम कहेंगे 1 वेरिएबल पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पे केवल x वेरिएबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे 1 वेरिएबल पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे एक और इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 2 इजकल टू नथिंग। ठीक, अब यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 2। अब देखें यहाँ पे x भी वेरिएबल है एंड y भी वेरिएबल है। इस पोलिनोमियल में कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है? 2। तो इसे हम कहेंगे 2 वेरिएबल पोलिनोमियल। क्या कहेंगे? 2 वेरिएबल पोलिनोमियल। ओके, तो ऐसे ही जैसे 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, तो ऐसे हम नाम दे सकते हैं 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, 2 वेरिएबल पोलिनोमियल। अब आते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करें, डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो हम उसे पोलिनोमियल की डिग्री को समझ। अब हम पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब इसमें वेरिएबल कौन है? x का वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक, तो इसमें देखते हैं जो x का वेरिएबल जो इन्वॉल्व है तो उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है। तो अब बताइए x का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यहाँ पे है, x का पावर क्या है? 2 है। तो इसे हम कहेंगे इसकी डिग्री क्या है पोलिनोमियल की? 2। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का डिफिनीशन होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए अब इसका हाईएस्ट पावर देखिए, जो वेरिएबल किसका इन्वॉल्व है? x का, 1 वेरिएबल से इन्वॉल्व है, ये क्या है? 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है। ओके, अब इसके देखिए हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे x का पावर क्या है? 2, यहाँ पे x का पावर क्या है? 1, यहाँ पे x का पावर 3। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है? सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ओके, यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होता है, जो किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर है, उस पोलिनोमियल क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। अब इसमें देखिए बताइए कि इस पोलिनोमियल का क्या होगा, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होंगी। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है? y है। वेरिएबल किसका है? y का वेरिएबल है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। ओके, अब देखिए यहीं पे हो जाए 4y प्लस 2। ओके, तो अब इस देखिए इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? y का पावर क्या है? 1। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? y का पावर क्या है? 1। तो इसका क्या हो जाएगा? डिग्री क्या हो जाएगा? 1। ओके, तो अब डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल हमने जान लिया। तब डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल का नाम है, जैसे अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? 2 हो तो उसको क्या कहते हैं? 3 है तो उसको क्या कहते हैं? 4 है तो उसको क्या कहते हैं? ओके, तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप जानेंगे पोलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे हम पोलिनोमियल के कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बताएंगे कि अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री 2 हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3 एंड दूसरा एग्जाम्पल लिया 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ओके, एंड तीसरा एग्जाम्पल लिया 4y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। ओके, अब हमने चौथा एग्जाम्पल लिया कि 4x पर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, हमने 4 एग्जाम्पल लिया। अब आप बताइए कि इस जो पहला एग्जाम्पल है 2x प्लस 3, दूसरा है 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तीसरा है 4y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 एंड चौथा है 4 टू द पावर x पर पावर 4 एंड प्लस 4x पर पावर क्यूब एंड x पर पावर 2 2x प्लस 3। अब बताइए पहला जो एग्जाम्पल है इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। देखिए जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है, इसमें वेरिएबल्स क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। अब इसमें वेरिएबल्स क्या है? y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 एंड इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 एंड इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। तो देखिए किसी भी पोलिनोमियल का अगर डिग्री क्या हो? 1 हो, कोई पोलिनोमियल उसकी डिग्री 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल।
उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ओके, यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहेंगे। यदि उसकी डिग्री, अगर कोई पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, यदि उसकी डिग्री क्या हो, 4 हो तो इसे हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, अब आप देखिए, आप डिग्री के बेसिस पे आप उसका नाम बता सकते हैं। अगर डिग्री 1 हो, किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। यदि उसकी डिग्री 4 हो तो उसे हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, अब हमने जान लिया कि डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल का नाम बता सकते हैं। अब है कि टर्म, मतलब टर्म को हम देखकर पोलिनोमियल के क्या बता सकते हैं। यदि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल की 1 टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो तो उस पोलिनोमियल को हम क्या नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, जो कहता है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2x है। ओके, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म्स है, एक टर्म्स है। अब दूसरा है 2x + 3। ओके, अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं 3x² + 2x + 3। ओके, हमने 3 एग्जांपल लिया। ओके, क्या लिया, पहला है 2x एंड दूसरा है 2x + 3, तीसरा है 3x² + 2x + 3। ओके, अब बताइए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 1 टर्म है। ठीक, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म्स एंड सेकेंड टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स है, 2 टर्म है। अब देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं, थर्ड टर्म्स। ओके, तो अब देखिए अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल हो उसमें 1 टर्म हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, 2 टर्म्स हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एंड 3 टर्म्स हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं। चलिए मान लीजिए इसमें फर्स्ट टर्म है, कोई पोलिनोमियल उसमें फर्स्ट टर्म है तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल, मोनोमियल। एंड जिसमें 2 टर्म्स है उसे हम कहेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल। एंड जिसमें 3 टर्म्स है उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अब चलिए कि अब बाइनोमियल और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में अब इसके बेस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन दे देगा कि मोनोमियल के एग्जांपल बताइए। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, मोनोमियल में क्या होता है 1 टर्म, बाइनोमियल में कितने होते हैं 2 टर्म्स। एंड जिससे, और तीसरा है ट्राइनोमियल, इसमें कितने हैं 2 टर्म्स। मोनो मीन्स 1, बायो मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपसे कोई कह दे कि मोनोमियल के एग्जाम्पल बताइए जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35। एक मोनोमियल के एग्जाम्पल बताइए जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35। तो मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म होते हैं। तो सपोज कीजिए x1 हो गया, x क्या हो गया 1 टर्म्स, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो इस पर लिख दीजिए 35। ये एक एग्जाम्पल हो गया मोनोमियल का। अब बाइनोमियल में कर दे कि बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 40। तो आप कैसे लिख सकते हो, बाइनोमियल में कितने होते हैं 2 टर्म्स। तो सपोज कीजिए आप 4x + 3 ले लीजिए और डिग्री कितना बचा है 40, तो आप इसे क्या कर दीजिए यहाँ पर 40 लिख दीजिए। ऐसे ही आप ट्राइनोमियल में दे सकते हैं कि अगर ट्राइनोमियल का कोई एग्जाम्पल दे जिसकी हाईएस्ट डिग्री 100 हो उसको लिख कर बताइए। तो आप क्या कीजिए 4y + 3y + 2 ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल दे दिए। ओके, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 100, तो आप ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। अब आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल का नाम ही सुनकर हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। कांस्टेंट मतलब केवल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। देखिए सारे कांस्टेंट नंबर भी पोलिनोमियल होते हैं। ठीक, अब कांस्टेंट नंबर मान लीजिए 2x है, 3, सपोज 2x, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होगा
देखिए जिसकी वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, जीरो। वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, जीरो। जैसे मान लीजिए अब 2 3 4 5 6 7, इसे आप पोलिनोमियल कैसे कह सकते हैं? पोलिनोमियल कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो ये देखिए 2 है, अब तो आप यहाँ देख रहा है केवल 2 है, तो आप कहेंगे कहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा नहीं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो अब हमको दिखाते हैं ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2। जरा सोचिए कि हमने क्या किया, x इंटू जीरो करा दिया, 2 इंटू एक्स पर जीरो। किसी भी नंबर पे यदि 0 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू 2 इंटू एक्स पर जीरो, एक्स की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए एक इसकी डिग्री की वेरिएबल की क्या है, जीरो। जीरो क्या होता है, होल नंबर होता है, तो इसलिए क्या है, पोलिनोमियल। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, ऐसे मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक, तो ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑल कांस्टेंट वैल्यू इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आता है, एक और आता है, जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल वो होता है कि किसी पोलिनोमियल में केवल क्या हो, जीरो इन्वॉल्व हो, मतलब कि क्या हो, केवल जीरो, केवल क्या हो, जीरो। अब देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल का अगर डिग्री आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, जीरो। एंड आपसे कोई पूछे कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, तो आप बोलिएगा नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है कि जीरो पोलिनोमियल में केवल क्या होता है, जीरो इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल। अब चला सोचिए कि अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर दीजिए, जीरो इंटू एक्स क्यूब कर दीजिए, जीरो इंटू एक्स पर 4 कर दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो नंबर से किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी वैल्यू क्या कर देगा, जीरो। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, एक्स 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ये कोई डिफाइन नहीं हो रहा है कि x5 एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई करे तो कुछ वैल्यू दे, नहीं देगा। आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो हम इसे क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी जीरो दे रहा है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी जीरो दे रहा है, एक्स 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी जीरो दे रहा है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो रही है, डिफाइंड नहीं हो रही थी, इसलिए डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ओके, तो जीरो पोलिनोमियल। अब हमने जितने भी चीज़ पढ़े हैं, अलजेब्रिक पढ़ा है, पहले हमने कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा, उसके बाद से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, उसके बाद से टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, उसके बाद से पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के बाद से टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल के बाद से हमने क्या पढ़ा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के बाद से डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे हमने नाम लिखना बताया, उसके बाद से टर्म के बेसिस पे हमने नाम लिखना बताया, उसके बाद से कांस्टेंट और जीरो पोलिनोमियल। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे पूरी, जिससे क्या हो, एक समरी की तरह सबका यूज हो जाए उस क्वेश्चन में, असल इसका यूज किस तरह किया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स। ठीक, ये क्वेश्चन 4 दिए हैं। ठीक, इसमें बताना है कि कौन पोलिनोमियल्स है, बट हम पोलिनोमियल्स नहीं, हम सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक, पहला डिस्कस करते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें देखिए कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स, कितने, किसका वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, एक्स का, तो किसने, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल्स है। ओके, अब उसके बाद से डिस्कस करना है, इसमें देखिए ये जो पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए वेरिएबल्स क्या, किसका इन्वॉल्व है, एक्स, तो इसमें देखिए एक्स का पावर क्या है, 1, इसका एक्स का पावर क्या है, 3। तो देखिए इसके जो वेरिएबल्स के पावर है क्या है, होल नंबर्स हैं, तो इसलिए जो पहला है क्या कहलाएगा, पहला ये कहलाएगा पोलिनोमियल। ओके, पहला कहलाएगा पोलिनोमियल। एंड पहले जो पोलिनोमियल इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल क्या है, 3, तो इसकी डिग्री क्या है, 3। अगर डिग्री 3 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमने कितनी चीज़ डिस्कस कर लिया,
पहला डिस्कस किया कि ये पोलिनोमियल है, और इसमें डिस्कस किया कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, केवल x, केवल वेरिएबल किसका है 1, इसमें किसमें वेरिएबल है 1 वेरिएबल है, ठीक। अब देखिए हमने इसको देखा डिग्री कितनी है, डिग्री क्या है 3, तो डिग्री जब 3 होती है तो उसका क्या नाम होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, थर्ड टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, थर्ड टर्म। अगर थर्ड टर्म होता है उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओके, क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। तो हमने इसमें 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस कर लिया गया कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक पोलिनोमियल है, एंड इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 1 वेरिएबल हैं, और इसकी डिग्री क्या है 3, और ये क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें टर्म्स कितने हैं, थर्ड टर्म से तीसरे क्या आएंगे, ट्राइनोमियल्स। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसमें कोई रहा है कि बताइए कि ये क्या है, पोलिनोमियल है कि नहीं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है y। तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है, तो इसका वेरिएबल कितने हैं, 1 वेरिएबल, क्या है 1 वेरिएबल है, ओके। अब देखिए ये पोलिनोमियल है कि नहीं। देखिए क्या कह रहा था कि जो वेरिएबल्स हो उसकी पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स उसकी पावर क्या होना चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर। तो यहाँ देखिए वेरिएबल की पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ देखिए वेरिएबल पर पावर क्या है, होल नंबर पावर है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये पोलिनोमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल, ओके। अब पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसमें डिग्री कितनी है 2, और डिग्री जब 2 रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या कहेंगे इसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा इसमें कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, थर्ड टर्म्स, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 2√x + 7। अब देखिए ये पूछ रहा है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो देखिए इसमें वेरिएबल्स क्या है x, तो x पर पावर क्या, एक अंडर रूट में x है, तो एक अंडर रूट x का मतलब कि पावर उसका 1/2, तो ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं है, पोलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल्स की पावर है वो रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, थर्ड जो है पोलिनोमियल नहीं है। इसे कट कर सॉल्व करते, क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 4 को सॉल्व करें। 4 क्या है, x + 2/x + 3, ओके। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, जब ऐसा कोई 1/x 1/a 1/b कुछ भी नंबर हो तो हम इसे न्यूमरेटर में लिखने के लिए क्या कर देते हैं, x जो है इस पे पावर क्या लिख देते हैं, -1, ओके, क्या लिख देते हैं, पावर -1। तो अब देखिए ये जो है x हो गया, यहाँ पे 2, अब x जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पर पावर -1 + 3। अब यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल कहलाने के लिए वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, -1, यहाँ पे वेरिएबल क्या है 1 है, तो देखिए -1 क्या होल नंबर होता है, नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल नहीं है, ओके। यदि आपको ये